सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाना आपका गुरु गिरधर सर चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप भविष्य में राजस्थान पुलिस का सपना देख रहे हैं और आपने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया था तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि आप यदि सीईटी का एग्जाम नहीं दिए थे और राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं तो अभी भी अपने पास में एक मौका है। मौका ये है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस के अंदर जो आरएसी की भर्ती होती थी वो आरएसी की भर्ती को सीईटी के अंदर शामिल नहीं किया गया है। यानी कि जो अपने आरएसी की जितनी बटालियन है, वैसे तकरीबन 14 बटालियन थी। नया अपडेट 3 दिन पहले आया है, 3 बटालियन और बना दी गई है। सीकर में एक बटालियन बनाई गई है, अलवर में एक बटालियन और बनाई गई है, इस तरीके से, और एक भिवाड़ी साइड में और बटालियन बनाई गई है। तो 3 नई बटालियनों का गठन और हो गया है और उनमें बहुत सारे पद और सर्जित हुए हैं। इसलिए अब जल्दी ही आरएसी की भर्ती, और अपने राजस्थान के अंदर क्या है कि जैसे केंद्र के अंदर सीआईएसएफ की भर्ती होती है ना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल वाली, उसी प्रकार से राजस्थान की जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े उद्योग हैं, उनकी रक्षा के लिए सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ का गठन और कर दिया गया है। तो आरआईएसएफ और आरएसी, इन दोनों भर्तियों की जो विज्ञापन है वो जल्द ही कभी भी आ सकता है। हो सकता है वो मार्च के महीने में लास्ट तक आ जाए या उसके बाद, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जारी है। और आरएसी और आरआईएसएफ की सर्विस है, उसमें सीईटी पास होना जरूरी नहीं है। यदि आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप आरएसी और आरआईएसएफ वाली जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी उसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में फिर वही प्रोसेसर है, जैसे फिजिकल होगा और टेस्ट होगा और फिर मेडिकल होगा, मेरिट वगैरह बनती है। यानी कि फिजिकल, टेस्ट, मेडिकल तो पुलिस में नॉर्मल होता है और फिर मेरिट कट ऑफ बनती है। अब अपन बात करते हैं कि ये कितने पदों पर भर्ती हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तकरीबन आरएसी और आरआईएसएफ, इन दोनों को मिलाकर के लगभग 4000 पदों पर भर्ती आने की पूरी प्रबल संभावना जताई जा रही है। यानी कि टोटल आरएसी की बटालियनों में और आरआईएसएफ में, इन सब में मिलाकर के तकरीबन 4000 पदों की भर्ती आएगी। और ये एक भर्ती बहुत बड़ी भर्ती होगी जिसमें बिना सीईटी वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि लगभग आयु का प्रावधान तो वही कम से कम 18 और फिर 28 होती है इसके अंदर, पुलिस के अंदर वैसे 23 होती है, फिर अजा छूट मिल जाती है। फिर बाद में छूट बढ़ा करके जैसे 5 वर्ष 3 वर्ष वाली ये कंडीशन, तो आप तकरीबन 28-30 साल की उम्र है तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर 25 तक ही अलाउ होता है, लेकिन वो छूट मिलती मिलती फिर उसके हिसाब से आप, यदि आपके पास में किसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो, मान लो कोई 29 साल का है जिसकी 95 डेट ऑफ बर्थ है, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। यदि उसके पास में कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट लगाएगा, उसके हिसाब से उसको आयु में छूट मिल जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। तो इसके बारे में यदि आपको आरएसी और आरआईएसएफ के अंदर सिलेक्शन लेना है तो आप तैयारी जारी रखें। एक बात और है कि आप आरएसी और आरआईएसएफ जो राजस्थान पुलिस की भर्ती है उसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो देखो, नौकरी तो नौकरी होती है, एक जॉब आपकी लग जाएगी। और जॉब लगने के बाद में आपको भविष्य में जो भी बड़ी से बड़ी सर्विस आपको लेनी है, जैसे आरएस बनना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी कुछ बनना है, चाहे आईएएस बनो, तो इसमें क्या है कि काम ज़्यादा नहीं होता है आरएसी और आरआईएसएफ में। इसलिए आप बढ़िया से बढ़िया सर्विस की और तैयारी कर सकते हैं और नौकरी हो ही जाएगी। इसलिए बेहतरीन सर्विस मानता हूं मैं पुलिस के अंदर आरएसी और आरआईएसएफ को। बाकी जो जनरल पुलिस की जो सर्विस है उसके अंदर काम बहुत ज़्यादा होता है, ड्यूटियां काफ़ी होती है। आरएसी वालों की ड्यूटी तो सिर्फ मेलों के अंदर लगाई जाती है, इलेक्शन में लगाई जाती है। मोटी मोटी आरएसी की ड्यूटी या तो मेलों के अंदर या इलेक्शन में, बाकी तो वो खड़े पड़े पड़े आराम से मस्त तरीके से खाते रहते हैं, पड़े रहते हैं। तनख्वाह हर महीने 1 तारीख को मैसेज आता रहता है, टन तनख्वाह का हिसाब।
और बढ़िया से बढ़िया पढ़ने वाले जो हैं, जिनके जुनून है, वो तैयारी कर लेता है, और जिनके जुनून नहीं है वो ऐसे ही भाई चलो मिल तो गई, पढ़े रहेंगे, तो वो पढ़े रहते हैं। आरआईएसएफ में भी ऐसा ही है। आरआईएसएफ के अंदर भी ज़्यादा हार्ड सर्विस नहीं है। अब खैर नौकरी है तो ड्यूटी तो वही करनी पड़ेगी। आरआईएसएफ में क्या होगा, आपको दिन की ड्यूटी लग जाएगी, रात की ड्यूटी, तो आपको वहाँ पर एक तरीके से बॉडी गार्ड की तरह खड़े ही रहना है, या बैठ कर के जो करना है आपको। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज है बड़ा, जैसे रिफाइनरी है बाड़मेर के अंदर, जो उसमें सीआईएसएफ की भी कुछ जवान होते हैं, सेंट्रल वाले भी, तो वहाँ आरआईएसएफ के जवान भी तैनात होंगे, तो वहाँ आपको ड्यूटी करनी होगी। तो आरएसी और आरआईएसएफ बढ़िया सर्विस है, इसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करते रहें। सीईटी अगर आपने नहीं भी दी थी तो भी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी किसी विद्यार्थी के कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके मेरे से पूछें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये जो सपोर्ट है यही हमको आगे बढ़ाने में योगदान निभाएगा, इसलिए आपके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और विद्यार्थियों तक महत्वपूर्ण अपडेट पहुंचाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।